आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के 28वें अध्याय के 13वें वचन से है। जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। एक बार विश्व प्रसिद्ध सुसमाचार प्रचारक बिली ग्रैम सड़क पर गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे। अचानक से एक ट्रैफिक पुलिस ने आकर उनकी गाड़ी को रोक दिया। क्योंकि बिली ग्रैम गाड़ी बहुत ही तेजी से चला रहे थे, इस कारण उस ऑफिसर ने उन पर फाइन लगा दिया। उनकी गलती को मानने के बावजूद ऑफिसर ने कहा कि आपको कोर्ट में हाजिर होना होगा। न्यायाधीश ने बिली ग्रैम से पूछा, आप पर जो इल्जाम लगाया गया है क्या आप उसे स्वीकार करते हैं या इनकार करते हैं? बिली ग्रैम ने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं, मैंने जो किया था वो गलत है। जिसके लिए न्यायाधीश ने कहा कि आपके ऊपर $10 का फाइन लगाया जाता है। तेजी से गाड़ी चलाने के हर एक मील के हिसाब से $10 का आप पर फाइन लगाया गया है, जिसे आपको भरना ही होगा करके न्यायाधीश ने कहा। उस निर्णय को सुनाने के बाद ही न्यायाधीश को पता चला कि वो व्यक्ति और कोई नहीं है, विश्व प्रसिद्ध परमेश्वर की सेवकाई करने वाले बिली ग्रैम हैं। उन्होंने बिली ग्रैम से कहा, आपने कानून तोड़ा है, आपको ये फाइन भरना ही होगा, पर इस पैसे को आप नहीं, आपके लिए मैं चुकाने वाला हूं करके अपने खुद के पैसों से उन न्यायाधीश ने उस पैसे को चुकाया। उसके बाद उस पर्ची को बिली ग्रैम के हाथों में देकर उन्हें कटघरे से बाहर लेकर गए। उसके साथ ही वो उन्हें अपने साथ लेके गए और उन्हें एक स्वादिष्ट भोजन परोसा और खुशी के साथ उन्हें अलविदा कहा। बिल्कुल इसी तरह का व्यवहार परमेश्वर उन लोगों के साथ करते हैं जो अपने पापों को स्वीकार करते हैं करके बिली ग्रैम ने कहा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे परम पिता भी उन लोगों से बेहद प्रेम करते हैं जो अपने पापों को स्वीकार करते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। हम लोगों ने जो पाप किया था उसके दंड को और उसके लिए जो कीमत चुकानी थी उसे परमेश्वर ने अपने ऊपर उठा लिया, और जो लोग उनके पाप के क्षमा के ऊपर विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए नित्य नित्य के अनंत काल के जीवन को उन्होंने रखा है। उड़ाऊ पुत्र ने भले ही अपने पिता की सारी संपत्ति को वेश्याओं के ऊपर उड़ा दिया, लेकिन उसने अपना मन फिराया और वापस लौट के अपने पिता के पास आया। वापस लौटने वाले अपने बेटे को बहुत ही चाहत के साथ गले लगाकर उसे पूरी तरह से शुद्ध करके उसके लिए बहुत बड़े भोज की तैयारी करवाई उसके पिता ने। यदि आप में से किसी ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है तो आज के दिन प्रार्थना करे, परमेश्वर मैं एक पापी हूँ, मैंने जो किया वो गलत था, मैं अपने पापों के कारण पछता रहा हूँ, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। जब हम इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो भले ही हमारे पाप लहू की तरह लाल क्यों ना हो, परमेश्वर उसे हिम की तरह श्वेत करेंगे। आपको अपने दोष भावना के साथ जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्षमा प्रदान की है। तो जा और आज के बाद पाप न करना करके जो यीशु ने कहा था वो शब्द हमेशा हमारे कानों में सुनाई दे। अब दोबारा एक पवित्र जीवन को व्यतीत कर पाए वो सामर्थ परमेश्वर आपको प्रदान करेंगे। जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को धोकर हमें शुद्ध करता है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपके सारे पाप धोए गए हैं, इसीलिए आपको पाप के बोझ के साथ जीने की जरूरत नहीं है। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।